हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एथरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो एथरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होते हैं? ये कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर हम बात करें कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स की कि कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड हों या ऐसी डिजीजेस जो जिनका ताल्लुक हार्ट और उससे रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह, तो उनकी डिजीजेस की कंडीशन को क्या कहते हैं? कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो अगर हम कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स के रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि किन वजूहात की बिना पे कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें इन्वॉल्व हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स जिनमें एज शामिल है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी मींस मोटापा, और सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें कि लोग कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, यानी कि वॉक, चलना फिरना, इसके मुकाबले में ज्यादातर बैठना पसंद करते हैं, तो इस लाइफस्टाइल को कहते हैं सिडेंट्री लाइफस्टाइल। और अगर हम एज की बात करें तो जैसे जैसे एज ज्यादा होती है तो कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स के चांस ज्यादा होते हैं। तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस में क्योंकि हार्ट की डिजीजेस और ब्लड वेसल्स की डिजीजेस शामिल हैं, तो आज हम पढ़ेंगे डिजीजेस ऑफ आर्टरीज जिसमें कि एथरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथरोस्क्लेरोसिस की। तो एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, यानी कि आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं। अब अगर हम बात करें आर्टरीज की कि ब्लड वेसल्स में आर्टरीज कौन सी वेसल्स होती हैं, तो आर्टरीज ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं स्वाय पल्मोनरी आर्टरी के, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं यानी नैरो हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एथरोस्क्लेरोसिस। अब हम अगर इस डिजीज के कॉज की बात करें कि किस वजह से होती है ये डिजीज या एथरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन, एथरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में प्लाक जम जाती है इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज में, यानी आर्टरीज की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, अंदर की तरफ होती है, वहां पे प्लाक जम जाता है। अब अगर हम बात करें प्लाक की कि प्लाक क्या होता है, तो प्लाक के अंदर मुख्तलिफ चीजें शामिल हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्या होता है? फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और कैल्शियम वगैरह शामिल होते हैं। तो इस तरह के मटेरियल को प्लाक कहते हैं, और जब प्लाक आर्टरीज के अंदर जम जाता है तो इस सिचुएशन को एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ब्लड फ्लो में मुश्किल पेश आती है। अगर हम नॉर्मल आर्टरी की बात करें तो नॉर्मल आर्टरी का नॉर्मल साइज है और यहाँ से ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर कोई कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर हो, अभी हम आर्टरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आर्टरीज के अंदर अगर इस तरह प्लाक जमा हुआ है, एथरोस्क्लेरोसिस की कोई कंडीशन है, तो क्या हो रहा है? अब ब्लड फ्लो में मुश्किल हो रही है। तो इसके नतीजे में कभी कभी क्या होता है कि ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, और इन क्लॉट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस क्या होता है? क्लॉट्स ऑफ ब्लड। और अगर थ्रोम्बस फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाए तो उसके लिए एक और नाम या एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं एम्बोलस। तो एथरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि आर्टरीज नैरो हो जाती हैं यानी तंग हो जाती हैं। अब अगर हम इस डिजीज की या इस कंडीशन के सिम्टम्स की बात करें तो इसके काफी सारे सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला सिम्टम ये है, या कुछ सिचुएशंस में क्या होता है एथरोस्क्लेरोसिस में, चेस्ट पेन होता है, यानी जो चेस्ट कैविटी होती है वहां पे दर्द होता है, जो दिल वाली जगह होती है वहां पे पेन फील होता है। इसके अलावा क्या होता है? हार्ट अटैक भी हो सकता है या सडन डेथ भी हो सकती है अगर जो प्लाक फॉर्मेशन है यानी कि जो डेपोजिशन है आर्टरीज के अंदर वो कहाँ पे हो? कोरोनरी आर्टरीज में। अब कोरोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती हैं? ऐसी आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं। आर्टरीज का मतलब होता है ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सवाई पल्मोनरी आर्टरी के। तो अगर हम कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि हार्ट को भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। तो आर्टरीज जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। तो अगर प्लाक फॉर्मेशन कोरोनरी आर्टरीज में हो तो ऐसी सूरत में अचानक हार्ट अटैक या सडन डेथ हो सकती है।
इसके अलावा अगर हम एक और सिम्टम की बात करें एथरोस्क्लेरोसिस में, तो वो क्या होता है कि अगर ब्लॉकेज यानी कि प्लाक फॉर्मेशन कैरोटिड आर्टरीज में हुई है तो क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी। तो कैरोटिड आर्टरीज की बात करें तो वो आर्टरीज जो नेक रीजन में मौजूद होती हैं, जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन की तरफ, तो अगर इन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट को वीकनेस फील होगी यानी कमजोरी फील होगी। और अगर ब्लॉकेज रीनल आर्टरीज में हो तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादातर हाई रहेगा। और रीनल आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती हैं, जो किडनीज को ब्लड सप्लाई करते हैं। रीनल का टर्म किडनीज के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब अगर हम इस डिजीज के ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर लाइफस्टाइल चेंज कर दिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट नेचुरली ही हो सकता है। यानी कि अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल की बजाय, अगर बैठे रहने की बजाय एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी की जाए तो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो ठीक होगा और प्लाक फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर कंडीशन स्वेयर हो जाती है तो क्या करना चाहिए, मेडिसिन का इस्तेमाल, या अगर बहुत ज्यादा कंडीशन स्वेयर है तो इस सूरत में एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है। और एंजियोप्लास्टी एक मेडिकल टर्म है जिसमें के सर्जरी होती है, यानी आर्टरीज की वाइडनिंग होती है। आर्टरीज को वाइड किया जाता है, चौड़ा किया जाता है ताकि ब्लड फ्लो ठीक तरीके से हो जाए। और जब ब्लड फ्लो ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा हेल्थ के ऊपर। यानी कि अगर ब्लड फ्लो ठीक हो तो इन बीमारियों के जो सीवियर केसेस हैं उससे बचा जा सकता है। ये तो था एथरोस्क्लेरोसिस। अब हम बात करते हैं एक और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की, जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी आर्टरीज की एक डिसऑर्डर है या आर्टरीज की डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि जो इंटरनल वॉल्स होती हैं आर्टरीज की वो थिक हो जाती हैं या हार्ड हो जाती हैं कैल्शियम डेपोजिशन की वजह से। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आर्टरीज की इंटरनल जो वॉल्स हैं उसके अंदर डेपोजिशन हुई हुई है और ये क्या कर रही है, ये ब्लड फ्लो को कम कर रही है। क्योंकि वॉल्स इंटरनली थिक हो गई हैं तो वो अब ब्लड फ्लो को कम रास्ता दे रही हैं, तो इस वजह से ब्लड फ्लो में मुश्किल होती है। तो अगर हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स की बात करें तो इसके कॉमन सिम्टम्स में डिजीनेस की कंडीशन होती है। डिजीनेस क्या होता है, चक्कर आना, यानी इतनी वीकनेस हो जाए कि चक्कर फील हो, यानी इम्बैलेंसिंग की कंडीशन हो, या मेमोरी डिफेक्ट्स हो, यादाश्त पे असर होता है, या फैटीग थकावट की कंडीशन रहती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में। तो अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो इसके ट्रीटमेंट में वेजोडाइलेटर्स शामिल हैं। तो वेजोडाइलेटर्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आर्टरीज को वाइड करती हैं, यानी उनको खोलती हैं, उनको चौड़ा करती हैं ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से भी ब्लड फ्लो ठीक होता है, यानी कि अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया जाए, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हो जाएं तो ब्लड फ्लो में आसानी होती है और फैट्स या जो प्लाक मटेरियल होता है या कोई भी जो डेपोजिशंस होती हैं वो आर्टरीज वॉल्स में अंदर डिपॉजिट नहीं होती, जमा नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एथरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में।